Today we do the quality factor. Quality factor is in the series resonant circuit, that means LCR circuit, is defined as a ratio of resonant frequency to the difference in the frequency taken on the both side. Let's say we are taking two frequency on the resonant frequency. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, मान लीजिए ये आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नोट, उसके दोनों साइड फ्रिक्वेंसी ले ली, एक साइड हमने ले ली ओमेगा 1 और दूसरी साइड क्या ले ली ओमेगा 2. सो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, डेट इज़ अ रेशियो ऑफ ओमेगा नोट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन द डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नोट के दोनों साइड कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1, उनका डिफरेंस. सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, that is your quality factor Q. And after that, such that at each frequency, that mean omega 1 और omega 2 पे क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, that is 1/√2 ऑफ करंट एट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी. फिर से बता रहा हूँ, सच डैट द करंट एट द ईच फ्रिक्वेंसी, डैट मीन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/√2 ऑफ करंट एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमें पता है मैक्सिमम करंट होता है, तो फ्रिक्वेंसी पे ईच फ्रिक्वेंसी पे कितना करंट होगा 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और वी कैन से द करंट एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. एक ही बात है, क्या कहा है, करंट कितना होगा 1/√2 ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. इसका मतलब क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जितना भी करंट है उसका 1/√2 क्या होगा, करंट की वैल्यू होगी, जो कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे होगी. सो हेयर वी सी, यहाँ पे बाय मिस्टेक ओमेगा नोट लिखा हुआ है, डेट इज़ नॉट ओमेगा नोट, डेट इज़ ओमेगा 2. So omega naught is here resonant frequency, and omega 1 and omega 2 are the frequency that are on the both side of the resonant frequency. Omega 1 is on the left side, we suppose, and omega 2 is on the right side. This is called resonant frequency omega naught. और नीचे वाली omega naught, omega 2 minus omega 1 कितना, omega 2 minus omega 1 को bandwidth कहते हैं. That we see in the upcoming paragraph. यहाँ पे देखिए, ये फिगर देखिए, ये है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी. ऑन द लेफ्ट साइड वी टेक ए फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ऑन द राइट साइड वी टेक ए फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2. ओके, सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नोट, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नोट, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और ओमेगा 1 का डिफरेंस लेट्स से डेल्टा ओमेगा है, ठीक है जी. सिमिलरली ओमेगा 2 और ओमेगा नोट के बीच का डिफरेंस क्या है, लेट्स से डेल्टा ओमेगा है. ओके, सो if we take omega 1 minus omega naught, this difference, and omega 2 minus omega naught, this difference, as delta omega, then the whole difference become 2 time of delta omega. That is called the bandwidth. जितनी वैल्यू Q की ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगा, कम होगा. लार्जर इज द वैल्यू Q फैक्टर, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ. या हम कह सकते हैं शार्पर इज द पीक करंट, या पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ये कर्व क्या होगी, शार्प होगी. सी हेयर दिस Q फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ. ओके, 2 डेल्टा ओमेगा, तो जितनी Q की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ये चीज़ कम होगी. ओके, तो Q की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, द कर्व विल बी टू शार्प. Now we see the expression for the Q factor. At this omega naught resonant frequency पे हमें पता है जो इम्पिडेंस किसके बराबर होता है, R, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा XL किसके बराबर होता है, XC. सो इससे हमारा Z इम्पिडेंस किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के. बट नॉर्मल फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उस पे जो इम्पिडेंस होगा हमारा किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, Z इज इक्वल टू √2 इंटू R. सो हेयर दे हैव रिटन एट द फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जो इम्पिडेंस है हमारा R के बराबर होता है, बट एट द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दैट इम्पिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ द R. सो व्हाट वी डू,
ये हमें इम्पिडेंस की एक्सप्रेशन पता है, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का 1 ओमेगा सी का होल स्केयर, ये जेड के बराबर होता है। तो हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जेड की वैल्यू किसके इक्वल सपोज कर रहे हैं, रूट 2r के। सो वी रिप्लेस दिस जेड वैल्यू बाय रूट 2r। व्हाट विल हैपन, नाउ वी टेक द, ये वाली एक्सप्रेशन है, नाउ वी टेक व्हाट वी टेक स्केयर ऑन द बोथ साइड। ओके, सो उससे क्या होगा, ये स्केयर रूट का साइन चला जाएगा, बचेगा क्या, आर स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 माइनस ओमेगा सी का होल स्केयर। और राइट साइड जब स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा, रूट 2 का 2 बन जाएगा और आर का आर स्केयर। इसको सोल्व करेंगे, आर स्केयर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2r स्केयर माइनस आर स्केयर, इट बिकम आर स्केयर। आफ्टर डैट ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर आ गया। नाउ व्हाट वी डू, टेक स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड। ओके, तो स्केयर रूट लिया इसका और इसका, तो क्या हो गया, पावर 1/2 आ जाएगी, जिससे ये कट जाएगा। सो द थिंग कम्स आउट टू बी ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। अब ये प्लस माइनस आर क्या लिया, उसने सपोज किया आर की वैल्यू मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। लेट्स से उसने दोनों केस कंसीडर कर लिए। एक केस जब आर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। लेट्स से ओमेगा, जब ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा 1, तो उसने क्या किया, आर की वैल्यू सपोज की माइनस आर। ओके, और जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो आर की वैल्यू क्या सपोज की है, दैट इज द प्लस आर। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, he has supposed that r is equal to minus r. At omega is equal to omega 2, he supposed that r is equal to plus r. Okay, he just put the in this firstly omega 1 and after that put the omega 2 and take the respective r minus r and plus r on. He just got two equation number 1 and 2. Firstly he just add, after that he subtract. So firstly we do the addition of these two equation 1 and 2. जब इसका एडिशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एडिशन हो जाएगा। कैसे, देखिए ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल इन ब्रैकेट क्या चलेगा, माइनस साइन कॉमन निकल के 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस 1 बाई ओमेगा 2 सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ से एल कॉमन आ गया। ओके, और दूसरी एक्सप्रेशन में, सेकंड एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आएगा, 1 बाई सी। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऊपर बन जाएगा, नीचे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। आफ्टर डैट यहाँ पे देखिए, अब इस एक्सप्रेशन में, सारी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन निकल रहा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हम लेफ्ट साइड में कॉमन निकाल के उसको राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डेट आल्सो बिकम 0। ठीक है जी, तो बचा क्या इस एक्सप्रेशन में, एल माइनस 1 बाई सी इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ओके, see this expression. Okay, and after that what he did, he take this whole thing on the right hand side, that is in minus, तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्या एक्सप्रेशन आई, 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 डेट इज इक्वल टू एल। ओके, और वी कैन से ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। अब दूसरा ऑपरेशन लगाया, कौन सा, सब्सट्रैक्शन का। नाउ वी डू द सब्सट्रैक्शन ऑफ द 1 एंड 2। सी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, ठीक है जी, 2 माइनस 1 किया तो ओमेगा 2 लेफ्ट साइड क्या बना, ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 1 एल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इन ब्रैकेट एल कॉमन निकलाएगा, और दूसरी साइड दूसरे टाइम में माइनस कॉमन निकाल के 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 1, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 बाई सी। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 2 माइनस 1 किया है। ठीक है जी, सी हेयर। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल 1 बाई सी, ये था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब क्या है, क्या किया, एलसीएम लिया है, तो नीचे क्या बना, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऊपर क्या बना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, सो राइट हैंड साइड क्या था, प्लस आर फिर माइनस आर था, ऊपर एक में प्लस आर था, एक में माइनस आर था। ये दो इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। तो 2 माइनस 1 किया तो आर माइनस ऑफ माइनस आर, सो इट बिकम 2r। राइट हैंड साइड बन गई 2r। सो इसको सॉर्ट आउट किया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इन कॉमन निकलाया दोनों एक्सप्रेशंस में। ठीक है जी, दोनों पार्ट्स में, नोट एक्सप्रेशन। आफ्टर डैट
what will happen, he just put the value of this, कहाँ से 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है L, तो he just put the value from this expression, तो क्या वैल्यू है L आ गई, ठीक है जी, L प्लस L, तो बाहर क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 2R, and after that he just take the 2L on the right hand side, so what will happen, omega 2 minus omega 1 equal to 2R by L, 2 से 2 कट गया, R by L आया, ओके, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे R by L। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, क्यू फैक्टर क्या था, यही था आपका, ठीक है जी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यही था क्यू फैक्टर, तो यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू पुट की, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, the value is R by L, okay, omega naught upon R into L, that is your Q factor, that is your Q factor, this is your final expression, ठीक है जी। ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हमने देखा था पीछे किसके इक्वल था, 2 टाइम ऑफ द डेट इज दिस डेल्टा ओमेगा, और इसको हम क्या कह देते हैं, बैंड विड्थ। So this is your required expression.